नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम फिर से दिमाग की बात करते हैं, क्योंकि ये सब हम सब ने महसूस किया होता है कि कभी कभी जब हम काम करने बैठते हैं, किसी काम को करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं या कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें थकान सी लगने लगती है, उबन होने लगती है, या फिर दिमाग छोटी छोटी बातों को नहीं रख पाता दिमाग अपने पास, और इससे जो होता है हमारे काम में बाधा पड़ती है। तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस समय दिमाग को ब्रेक देना चाहिए ताकि वो फिर से रीसेट हो सके और अपने काम पर फोकस अच्छी तरह से डाल सके। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। जब भी हमारे दिमाग में अगर पिछली कोई स्ट्रेस होती है, कोई पेनफुल हो जाती है, वो जब स्ट्रेस पेनफुल हो जाती है तो दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता और हमारी सोच भी एक जगह टिकती नहीं है। कभी इधर भटकती है, कभी उधर भटकती है, कभी कहीं। और अगर आप एक काम करने बैठे हैं, एक तरफ आपने मोबाइल भी लिया है, घंटी भी सुन रहे हैं उसकी, किसकी आई किसकी नहीं आई, कहीं कोई किसी ने टीवी भी लगा दिया है, कहीं शोर भी हो रहा है, तो ऐसे में तो दिमाग एकदम से थक जाता है, वो फिर अपने काम को कर ही नहीं पाता। तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। हम जब एक काम को करने बैठें, किसी भी काम को, तो हमें शांति और एक ही काम पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि कई काम को हमारा दिमाग जब करेगा तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा। अच्छे से काम करने का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक काम को, एक गोल को लेकर के बैठे और हमारे दिमाग का फोकस एक ही जगह होगा, तो हमारी थॉट अच्छी होगी और अच्छे आइडियाज़ आएंगे और पूरी सोच हमारी उसी पे लग जाएगी। हम फिर उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और कभी कभी तो आश्चर्यजनक रिज़ल्ट आते हैं ऐसा करने से। तो लेकिन अगर जब आप काम करते करते थक जाएं, ये तो हो गई कि मल्टीटास्क नहीं करना है, और एक टास्क जब आप करने बैठते हैं उसमें भी अगर दिमाग थक जाए तो थोड़ा ब्रेक दीजिए, थोड़ा उठकर टहल लीजिए। टहलने से हमारी बॉडी जब मूव करती है तो बॉडी में ऑक्सीजन आता है और वो ऑक्सीजन हमारे माइंड को जाता है। और जब हम गहरी, या फिर थोड़ी देर 2-3-4 मिनट, जो भी आपके पास समय हो, 10 या 15 गहरी सांस ले लें बैठे बैठे। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। इससे भी दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है। और एक काम आप कर सकते हैं, हाथों को रब करके, ये बहुत पुरानी विधा है, हाथों को ऐसे ऐसे रब करके आँखों पे रख लीजिए थोड़ी देर, एक मिनट बहुत है, 1 मिनट 2-3 बार करके ऐसे कर लीजिए और 1 गिलास पानी पी लीजिए। तो आपने थोड़ा सा मूवमेंट किया, गहरी सांस ली, हाथों को रब किया, आँखों पे लगाया और 2-3 मिनट आप बैठे रहे आंखें बंद करके। आप देखेंगे कि आप फिर से ताज़ा हो जाते हैं अपने काम को करने के लिए और आपका फोकस भी फिर से बनने लगता है। हमारा दिमाग भी एक घड़ी है, उसकी भी एक क्षमता है, थोड़ी थोड़ी देर पर उसको आराम चाहिए ताकि वो फिर से अच्छा काम कर सके, रीसेट हो सके खुद को। अगर काम में हमारा ठीक से मन नहीं लगा तो वो काम भी ठीक से नहीं होगा और हम तो थकेंगे ही। फिर उससे क्या होगा? अगर हम ज़बरदस्ती काम करने बैठते हैं, बिना आराम के, बिना ब्रेक के काम करेंगे तो हमारा दिमाग थकेगा। कुछ लोग रात को काम करते हैं और अपने काम में इतना डूब जाते हैं वो कि उनको समय का याद ही नहीं रहता। और चलिए, वो उनका फोकस होता है, लेकिन उसके बाद उनको चाहिए कि अपने दिमाग को आराम दें, पूरा आराम दें। हमारे घर में भी हमारा जो छोटा पुत्र है वो बहुत देर तक काम करता है रात को कंप्यूटर पर बैठे हुए, तो लेकिन वो उसकी आदत बन गई है, वो करते हैं और काफ़ी देर तक वो काम करते हैं और रात को जैसे लगता है कि उनके अंदर ताजगी आ जाती है और 2 बजे 3 बजे तक काम करते रहते हैं कंप्यूटर पर वो। तो
लेकिन सबकी अपनी अपनी बॉडी है, तो सबको जिसको थकान हो जाती है उसको चाहिए कि इस तरह से ब्रेक देकर काम अपना करे। 1 घंटे 2 घंटे जितनी देर आपका दिमाग काम कर पाता है उतनी देर काम करे, लेकिन ज़बरदस्ती आप अपने दिमाग को उस काम पर मत लगाइए। इससे थकान होगी, काम भी आपका अच्छा नहीं होगा और आपका फोकस भी नहीं बनेगा। तो इसलिए दिमाग को थोड़ा ब्रेक देकर ही काम करना चाहिए। अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं और उस पर आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, तो उसको शार्प करने के लिए कि हमारा फोकस बने उस काम को, जैसे मान लीजिए आपने कोई गोल तय किया तो वो आपको आपका दिमाग ठीक से उसको सोच सके, उसके लिए आप उसको बार बार रिपीट करिए। आप जानते हैं रिपीटेशन से हमारा दिमाग अपने आप को उस काम में ऑब्ज़र्व कर लेता है, डुबा देता है, तो भी हमारा काम अच्छे से होता है। अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगी, कुछ हमें करना है, हमने एक बार सोचा और ध्यान नहीं दिया, फिर जब हम करने बैठेंगे तो हमारा फोकस उतना नहीं बनेगा। आप जब उस काम को अच्छी तरह सोच लेंगे, बार बार अपने दिमाग में ले आएंगे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे। कभी कभी होता ये है कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना था, क्या तय किया था। ये मेरे साथ बहुत होता है। मैं एक बनाती हूँ और एक बार सोचा और ये लगा कि हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, उसके बाद भूल जाते हैं। कल मैंने सोचा था कि कल सोने से पहले मेरे दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे थे कि कल मुझे इस चीज़ पर वीडियो बनानी है, और फिर सुबह मैं भूल गई कि मुझे क्या कहना। और उस समय जिस समय मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि इस पर बनाना, उस समय वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन आज मैं भूल गई। तो इसमें होता ये है कि मैंने सिर्फ एक बार सोचा। अगर आप उसको लिख लीजिए, अगर मैंने उस समय लिख लिया होता तो सुबह मैं भूलती ना, और मैं अच्छे से उसको मतलब वीडियो बनाती, आप लोग के सामने आता वो। तो मैंने यहाँ गलती की। तो हमें जब कोई अच्छा आइडिया आता है और हम अच्छे से सोचते हैं, सोचने विचार के बाद जब तय करते हैं तो उसको लिख लेना चाहिए। लिखने के बाद फिर आप उसके अपने मन में या स्केच से या जैसे भी करके एक तस्वीर बनाइए, उसको आप देखिए। और जब ये काम आप रिपीट करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार जब आप कर लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे फिर उस चीज़ को। तो दिमाग में फोकस बनाने के लिए, अच्छे आइडियाज़ रखने के लिए और ना भूलने के लिए विजुअलाइजेशन इस तरह से करना चाहिए। तो इससे हमको भूलेगा नहीं और हम उसमें फिर मास्टर बन जाएंगे उस चीज़ को लेकर के, जो भी मैंने सोचा या जो भी किया। और इसमें अगर हमारा इमोशन भी शामिल हो, इमोशन जब किसी काम में शामिल होता है तो लोग बैठते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया, वो बैठे काम करते रह जाते हैं। इसलिए काम में इमोशन का जुड़ा होना, अपनी पसंद का जुड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ठीक है, हमारा इमोशन भी है, फोकस भी है, सब कुछ है, हमने दिल से चाहा भी है, हमने गोल भी बनाया है और हमने ये ठान लिया है कि हमें पूरा करना है। लेकिन दिमाग में फिर भी थकान तो आएगी, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। उस मसल्स की, हमारे दिमाग के अंदर जो मसल्स हैं उनकी भी एक लिमिट है। तो थोड़ी थोड़ी देर पर अगर हमें ब्रेक लेना है तो इसी तरह से करना चाहिए कि हम लंबी सांस लें और बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दें, और ताकि बॉडी दिमाग में ऑक्सीजन चला जाए। और नींद का भी ख्याल रखें। जब नींद आए तो ज़रूर सो जाना चाहिए, ज़बरदस्ती काम नहीं करना चाहिए। इससे भी दिमाग पर असर पड़ता है, हमारा काम ठीक से नहीं होता है। हमें नींद आई होती है और अर्ध निद्रा की अवस्था में काम गलत हो जाता है, तो ऐसे में भी नहीं करना चाहिए। निद्रा भी बहुत ज़रूरी है, दिमाग को आराम करने के लिए समय से सोना बहुत ज़रूरी है। तो जब नींद आए तो ज़रूर उस काम को बंद कर दीजिए और फिर से उठ करके आप अपने दिमाग को ताज़ा करिए और फिर अपने काम में लग जाइए। इससे आपकी भी संतुष्टि होगी, काम भी आपका अच्छा बनेगा और कभी कभी ऐसे आइडियाज़ भी आ जाएंगे कि आप स्वयं पर खुश हो जाएंगे, आप खुद पर खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से ये करें। ये सारी चीज़ें हमारे पास ही हैं। ये दिमाग को ठीक रखने की चाबी भी हमारे ही पास है कि हम मेडिटेशन करें,
समय से सो जाएं और एक्सरसाइज करें, मूवमेंट करें, पानी पी लें या कुछ अच्छा सुन लें या कुछ कर लें ताकि दिमाग हमारा ताज़ा हो जाए। तो ये सब तो हमारे पास ही है, हमारे पास ही इसकी चाबी है, इसको ठीक करने की चाबी भी हमारे पास है। तो ये हमें कर लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें अपने दिमाग से भी और एक्सरसाइज करके अपने शरीर से भी और अपने काम से भी। तो धन्यवाद।